सॉरी गाइस, वो वीडियो बीच में ही कट हो गया था। स्पेस कम है इसलिए। ओके, इस वक्त आपका पर्सन लिटरली डिफेंड कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक वो आपको, आपके कनेक्शन को डिफेंड कर रहे हैं। साथ में उनके अंदर ये इनडिसाइसिव एनर्जीज भी है। इट्स लाइक क्योंकि उनके पास 100% क्लैरिटी नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है। इट्स लाइक जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेते, अपनी बात कह नहीं लेते, आपकी बात पूरी तरीके से सुन नहीं लेते, आप दोनों को भी दोनों में से किसी को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा। इट्स लाइक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये कनेक्शन, इनफैक्ट ये कनेक्शन आई शुड से आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्टैंड स्टिल में आ चुका है इसकी वजह से। हालांकि आपके पर्सन के मन में न्यू बिगनिंग, ढेर सारा प्यार, ही इज़ फीलिंग गाइडेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, एंड ही इज़ डिफेंडिंग द कनेक्शन। इट्स लाइक कोई अगर उनके कान भरने की भी कोशिश करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करे, जितना ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है उससे ज़्यादा अगर उन्हें परेशान करने की कोशिश करे, दे आर सेइंग शट द फक अप, मुझे नहीं सुनना। आई एम फील आई इट्स लाइक आपका पर्सन इज़ लाइक वेरी, उनके दिमाग का स्टेटस ऐसा है टू द पॉइंट कि वो इस वक्त ऑब्सेस कर रहे हैं। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली आप दोनों ही एट दिस मोमेंट बैठ के टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप दूसरे के लाइफ में चल क्या रहा है, लाइक हो क्या रहा है यहाँ पे। ये पर्सन इज एक ऑब्सेशन वाली भी एनर्जी मुझे मिल रही है। इट्स लाइक वो हर जगह वो आपको ही देखते हैं। इट्स नॉट ओनली विथ यू, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, आपका पर्सन भी कॉन्स्टेंटली हर जगह आपको ही देखता है। एंड दे रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई वाई। वी हैव द एस ऑफ कप्स अगेन, मैं दोबारा शफल करी, एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, एंड वी हैव फाइव ऑफ कप्स अपराइट। ओके, so they want a new beginning। आपके पर्सन के अंदर ये पास्ट वाली एनर्जी भी है। उन्हें ये यहाँ पर दो स्टोरी लाइन्स है। एक, या तो वो पास्ट में जो ऑलरेडी गड़बड़ कर चुके हैं, द सेल्फ सैबोटाशिंग थिंग, ठीक है, उनके खुद के ईगो और अंधेपन की वजह से जो उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेला था और पूरे कनेक्शन को उथल पुथल कर दिया था, ये उस लॉस में भी वो लेकर के बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहे होंगे। एक वो स्टोरी लाइन है कि इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के वो रोना धोना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों मैंने किया, तो दे आर बैशिंग देमसेल्फ अप। और ये दूसरी एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये कार्मिक उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसके पास जाओगे मुझे छोड़ करके तो वो तुम्हें अपना लेगी। तो दे आर ट्राइंग टू मेक योर पर्सन फील गिल्टी फॉर डंपिंग देम। तो ये दो स्टोरी लाइन्स है, जिसके लिए जो है वो ले लो। एंड इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आपके बारे में मुझे कुछ कार्ड्स मिले, लाइक आपका इस वक्त क्या स्टेटस है। ओके, जस्टिस रिवर्स्ड। आपको लगता है क्या इस कनेक्शन के साथ जस्टिस हुआ ही नहीं है। और वी हैव द विक्ट्री कार्ड, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, एंड वी हैव द फूल कार्ड। यस, आप लिटरली इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, आप अपने आप को हील करना चाहते हो। इट्स लाइक आपको पता है कि जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होता, जब तक आप दोनों एज ए यूनिट इसे हील नहीं कर देते, आप भी हर्ट करते रहोगे और वो भी अंदर ही अंदर वो पेन में रहेंगे। इस पेन से बाहर निकलने का यही एक लौता तरीका है कि यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। और आप ये लीप ऑफ फेथ लेना भी चाहते, यू वांट टू डू इट, कि आगे चल के हम साथ चले या ना चले, हमारा रियूनियन का क्या नतीजा होगा वो बात का देखा जाएगा। फ़िलहाल जो यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, द फैक्ट कि हम इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाए या एक दूसरे को हर्ट कर बैठे हैं, हीलिंग जो ये पेन आप दोनों एक अपने सीने में लेकर के घूम रहे हो ना, आप इसे हील करना चाहते हो। यू वांट टू एड्रेस दिस पेन
एंड ओपनली बात करना चाहता है। आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन आपसे अपने कार्मिक्स को लेकर के बहुत कुछ छुपा चुके हैं, बिकॉज इट्स लाइक वो ऐसा एक मुखौटा पहन के घूम रहे थे, आप देख सकते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इट्स मोर लाइक वो अपने फैमिली को परफेक्ट शो करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका फैमिली परफेक्ट नहीं था। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड वुंडिंग, और आप जानते थे और आप चाहते थे कि आपको इट्स लाइक आपको पता था कि ये कनेक्शन ऐसा है कि इसे सही तरीके से ही आगे लेकर के जाया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, यू हैव टू डू इट विथ फुल क्लीन इंटेंशन। इसे सोल लेवल पे हायर सेल्फ से ही इसे आगे लेकर के जाया जा सकता है। ये थर्ड डायमेंशन की नज़रों से इसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और आप अपने पर्सन को डेस्परेटली उसे ये बातें समझाना चाहते थे, बट ये पूरा वक्त वो ऐसे डिनायल में थे अपने पूरे सिचुएशन को लेकर। इट्स लाइक उन्होंने खुद अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी कि मुझे देखना ही नहीं है। अभी अभी मुझे वो मूवी का सिचुएशन याद आ रहा है। वो मूवी नहीं था जाने तू या जाने ना, वहाँ पर उम, आमिर खान का भतीजा का नाम क्या है, इमरान खान है कैसे उसका नाम है, राइट। वो जो अपना गर्लफ्रेंड बनाता है, वो बंदी कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसके पेरेंट्स के बीच में फादर इज़ एन अल्कोहलिक एंड उसकी मॉम इज़ वेरी टॉक्सिक, राइट। तो बंदी डिनाइल में चली जाती है, वो अपने आप से झूठ बोलती है कि मेरा फैमिली परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। शी इज़ हर्टिंग इनसाइड एंड वो सच को देखना नहीं चाहती है। आपका पर्सन का भी सिचुएशन कुछ ऐसा था कि वो जानते थे दैट एवरीथिंग इज़ डिस्टॉर्टेड हियर, बट समहाउ दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जब तक इंसान इस सच को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ प्रॉब्लम है, उसे वो एड्रेस नहीं करेगा, तो वो उससे निकलेगा कैसे, राइट। You want to take this leap of faith because you don't want to be in this pain anymore. इट्स लाइक आप हील हुए हो, दैट्स ट्रू, बट फिर भी ये जो उनके एब्सेंस का, उनका इन्वेस्ट ना करना, उनके डिनाइल की वजह से, स्पेसिफिकली आपके पर्सन के डिनाइल के चलते, इस रिलेशनशिप को या आपके प्यार को इम्ब्रेस नहीं करने की वजह से जो पेन हुआ है, लाइक आई एम लिटरली हियरिंग कि जब आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत थी ना, उसी वक्त उन्होंने आपको पीठ दिखा दिया था। जब आपके कनेक्शन को सबसे ज़्यादा आप दोनों की ज़रूरत थी और आप लड़ रहे थे, इट्स लाइक आप अकेले लड़ रहे थे, आपका पर्सन पीछे हट गया था। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके ट्विन्स ने आपको दुश्मनों की तरह ट्रीट किया। वो लाइक अपने इश्यूज़ को ऐसे आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे आप उनके दुश्मन हो, जबकि वो खुद दुश्मनों के साथ थे। उनके जो असली दुश्मन जो कार्मिक्स है, आप दोनों के दुश्मन जो आपके कार्मिक्स है, जो हमेशा आप दोनों को स्प्लिट ही करना चाहता है, क्योंकि वो एंटी लव है, उन्हें प्यार समझ में नहीं आता है। इट्स मोर लाइक कि एक्चुअली जो यहाँ पर विलेन है, वो उनके झोली में बैठ के जो उनके साथ था वो उसके खिलाफ ही काम कर रहे थे। आपका पर्सन दुश्मनों का साथ दे बैठे, एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को हर्ट किया, बिकॉज यू आर देम एंड दे आर यू। इट्स लाइक उन कार्मिक्स की बात सुन करके उन्होंने आपको नीचा नहीं दिखाया या आपको प्रूफ नहीं किया है कि वो आपसे बेहतर किसी इंसान को ढूंढ के निकाल सकते। इट्स मोर लाइक ये जो लोग आप दोनों को हमेशा से अलग करना चाहते थे, उन्होंने उन लोगों को बढ़ावा दे दिया। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। मैं एक्चुअली इसे और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to extend this energy. Okay. We have the Queen of Wands. Who is this Queen of Wands now? You're a very intuitive person, by the way. Very blessed. You're abundant as well, I'm hearing. कि आपके पास आप
रिसेंटली प्रॉब्ली घर आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। एंड कोई नया जॉब आपको रिसेंटली मिला है जिससे आप बहुत खुश हो। यू हैव मनी, यू हैव स्टेबिलिटी, आपके पास फाइनेंस है। कुछ चाइल्डहुड वूंडिंग्स भी आपने अबैंडनमेंट इश्यूज स्पेसिफिकली आपने हील किया हुआ है, बट देन देर इज स्टिल अ सेंस ऑफ प्यार का एब्सेंस है। इट्स लाइक इस पर्सन की एब्सेंस आपको बहुत सताता है, बट देन आप वो प्लेयर एनर्जी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू नो कि इसे इस कनेक्शन के साथ गेम नहीं खेला जा सकता है। या यू हैव द वर्ल्ड, वाओ यस। आपके तरह से आपने बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स को क्लोज डाउन किया है। साथ में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी आपको झेलना पड़ा इन कार्मिक्स का पीछा छुड़वाने के चक्कर में, बट देन यू आर स्टिल ओके विद द वर्ल्ड कार्ड। या ओके, कार्मिक्स के लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये कार्मिक वाली जो एनर्जी है ना, मैं इसे दूसरे रीडिंग में कंटिन्यू करूँगी। मैं ये ट्विन कनेक्शन में इस कार्मिक की एनर्जी को एंटर नहीं करवाना चाहती हूँ। या और अब बार बार करके सिर्फ कार्मिक्स की एनर्जीज आ रही है, नहीं, मैं कार्मिक्स के लिए यहाँ पर रीडिंग नहीं करूँगा। आई जस्ट वांट टू कीप दिस स्ट्रिक्टली फॉर माय ट्विन बेबीज़, माय लवर्स। आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है? ट्रांसफॉर्मेशन, यस, यू आर विलिंग टू टेक दैट पाथ। इट्स लाइक अगर ये पर्सन नहीं आता, इट्स लाइक आप में से कुछ लोग इंतज़ार करना भी बंद कर चुके हैं। इट्स लाइक आप अकेले ही ये स्पिरिचुअल पाथ पे वॉक करना स्टार्ट कर चुके हो। लाइक आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, वो साथ दे या ना दे, आप अपना पाथ वॉक कर रहे हो। यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म दिस सिचुएशन वेरी बैडली, क्योंकि आप थक गए हो। दिस इट्स लाइक आप अपने दिल में ना खंजर लेकर के घूम रहे हो, बिकॉज ये पेन ही ऐसा आपको फील करा रहा है। या यू वॉन्ट टू जस्ट फ्लाई फ्री। ये जो पेन आपके ट्विन कनेक्शन के सेपरेशन के चलते हुआ है, और जो आप साथ मिलकर ही इसे हील कर सकते हो, आप डेस्परेटली आप दोनों ही इससे बाहर निकलना चाहते हो, पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने ईगो को छोड़ के और अपने माइंड स्पेस से बाहर निकल के आपको कांटेक्ट नहीं करते, बिकॉज आप कांटेक्ट नहीं करोगे इस वक्त। ये स्ट्रिक्टली यूनिवर्स से इट्स ये दैट यू विल नॉट बी कॉन्टैक्टिंग दिस पर्सन। इट्स लाइक पास्ट में आपने जितना हो सकता था आप इस पर्सन को आप रीच आउट करने की कोशिश कर चुके हैं, और उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेला है, राइट। यू आर नॉट द वन जिसके अंदर ईगो है। तो जिसने कनेक्शन को झुटलाया है उसी को वापस आना पड़ेगा अपना ईगो डिसॉल्व करके। इट्स देयर टर्न नाउ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।